दर्द सिंह कम्युनिटी के भाइयों और बहनों, कल्चरल सेंटर और म्यूज़ियम सिर्फ आवाम का इतिहास नहीं होते हैं, बल्कि वह वर्तमान की ऊर्जा और उज्जवल भविष्य का संकेत भी बनते हैं। आज सीना कल्चरल सेंटर गुरेज का लोकार्पण दर्द ट्राइबल कम्युनिटी के वर्तमान को नमन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। मैं इस बेहतरीन प्रयास के लिए इंडियन आर्मी के प्रति अपनी ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हजारों साल से प्रकृति की गोद में निवास करने वाली दार्डिक ट्राइबल ग्रुप का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि दार्डिक संस्कृति तथा देश के अन्य ट्राइबल समुदायों की नींव पर ही जम्मू कश्मीर तथा हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति खड़ी है। दार्डिक कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर की बोलचाल की भाषा में दर्द सिंह कम्युनिटी भी कहते हैं और उन्होंने सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि सामाजिक रीति रिवाज, आध्यात्मिक समृद्धि और सहज जीवन शैली से समाज को विकास एवं प्रकृति के तालमेल सामंजस्य का दर्शन प्रदान किया है कि सनगंगा नदी की लहरों पर सजी दार्डिक कम्युनिटी की समृद्ध भाषा सीना उनकी सांस्कृतिक विशेषता ने विश्व के बदलते परिवेश के बावजूद यह सिखाया है कि सहज जीवन के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति प्रेम ही आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। हब्बा खातून पीक तथा हब्बा खातून स्प्रिंग गुरेज और ट्राइबल कम्युनिटी की ऊर्जा भी है और आशीर्वाद भी है। बुलबुले कश्मीर के नाम से मशहूर हब्बा खातून ने लिखा था कि बलखाती बहती नदियों के मुहाने तक जाऊंगी मैं, तुम्हें ढूंढते हुए विनती अरदास करती, यहाँ वहाँ डोलूंगी मैं तुम्हें ढूंढते हुए। साहित्य के अनेक आलोचकों की बातें मैंने खुद पढ़ी हैं, जिनका कहना है कि जितनी गहराई हब्बा के शब्दों में है, उसे दूसरे किसी रचनाकार में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मैं मानता हूं कि जीवन की वैसी ही गहराई ट्राइबल कम्युनिटी में भी है। उनका सादा जीवन किसी साधना और किसी तपस्या से कम नहीं है। एक पुराने समाज सेवी थे जयराम दास, वो कहते थे कि प्रत्येक स्थान के भारतवासी राष्ट्र निर्माण में उसी प्रकार भाग लेते हैं जैसे एक उद्यान को सुंदरता प्रदान करने में प्रत्येक फूल योगदान करता है। बगीचे की सामूहिक सुंदरता और भव्यता के निर्माण में प्रत्येक फूल को अपने अनुसार फलने फूलने, अपने रंग रूप में विकास करने और अपनी सुगंध फैलाने का अधिकार है। कश्मीर की कुल आबादी का लगभग 13% ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश भर के ट्राइबल समुदाय को जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर में भी मिला है और ये प्रगतिशील समाज बने, इनको भी विकास का पूरा लाभ मिले, इसकी हर कोशिश हो रही है। आप सबको मालूम है कि देश की संसद ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत पहले बना दिया था। देश के दूसरे हिस्सों में ये लागू भी हो गया था। जंगल जमीन पर निर्भर हजारों साल से संपूर्ण सृष्टि के लिए लोक कल्याण के मूल्यों के साथ जीने वाले ट्राइबल समुदाय को आए दिन समस्याओं से दो चार होना पड़ता ही है। प्रधानमंत्री जी ने जंगलों पर ट्राइबल समुदाय के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जम्मू कश्मीर में भी अब सितंबर 2011 में ट्राइबल समुदाय के उज्जवल भविष्य के लिए इसे लागू किया गया। गद्दी, सिप्पी, दर्द सिंह कम्युनिटी को ट्राइबल कैटेगरी में रखा तो गया था, पर अनेक दशकों तक उनके बच्चों
को स्कॉलरशिप से वरीयता से वंचित रखा गया था। इस भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया है। गद्दी, सिप्पी, दर्द सिंह कम्युनिटी के आज 21,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अतीत में जाकर के आप देखेंगे तो ट्राइबल समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार काफ़ी प्रयास करती थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ये ट्राइबल समुदाय तो पहुंच नहीं पा रहा था। जंगल पर निर्भर और जंगल को पोषित करने वाले ट्राइबल समुदाय को जंगल की संपदा पर भी हक नहीं मिल सका था। 4500 कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के टाइटल अब तक दिए जा चुके हैं। 60,000 ट्राइबल परिवारों को जंगल और उसकी संपदा पर अधिकार दिया जा चुका है। अनेक कठिनाइयाँ आई हैं, बावजूद इसके 31,000 से ज़्यादा क्लेम्स ग्राम सभा के स्तर पर ही रिजेक्ट कर दिए गए। मैं अनुरोध करूंगा कि जो ग्राम सभा के सरपंच लोग हैं और प्रशासन को भी उनकी मदद करनी चाहिए ताकि क्लेम वो ठीक से जमा कर सकें। उन ग्राम सभाओं के जनप्रतिनिधि भी ट्राइबल समुदाय से हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा केस रिजेक्ट हुए हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए ताकि इस प्रक्रिया को तेज किया जाए और रिजेक्शन की दर कम से कम हो, ताकि ट्राइबल समुदाय के हर एक व्यक्ति को जो एलिजिबल है, पात्र है, उसे उसका अधिकार मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन की संपदा पर ट्राइबल समुदाय के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना शुरू की और उसके अंतर्गत आज जम्मू कश्मीर में जगह जगह वन धन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जंगलों पर निर्भर ट्राइबल परिवार समृद्ध और सुखी हो। ट्राइबल समुदाय की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए दूर दराज के इलाकों में भी वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वो महिलाओं को एम्पावर कर सकें। जम्मू कश्मीर और राष्ट्र को मजबूत बनाने में हमारी बहनें भी योगदान दे सकें। किसी भी समाज में युवा अदम्य ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत होता है और वही काम करता है। इसके लिए सीमित रास्ते थे। 21 में जब निर्णय लिया गया तो कोशिश एक हो रही है कि युवाओं में भी आत्मविश्वास भरा जा सके, नई चेतना, नए लक्ष्य के लिए आधुनिक व्यवसायों की ट्रेनिंग हमारे नौजवानों को दी जा सके ताकि विश्व की बदलती आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के वो भी अभिन्न अंग बन सकें। मुझे खुशी है कि आज स्किल डेवलपमेंट के अलावा अनेक सेक्टर्स में उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही है और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। लगभग 20 से अधिक ऐसी योजनाएं ट्राइबल समुदाय के लिए चलाई जा रही हैं जिससे वास्तविक धरातल पर बिना पक्षपात, बिना किसी भेदभाव के सामाजिक समता स्थापित हो। आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत हर ट्राइबल गांव जहां 500 की आबादी है या 50% से ज़्यादा ट्राइबल है, वहाँ भी भारत सरकार 1 करोड़ रुपए की मदद कर रही है जिससे उस गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दर्द सिंह कम्युनिटी के 71 युवाओं को 71 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। और अगर हम ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर को देखते हैं तो आज प्रशासन के प्रयासों के कारण गुरेज में एक नया बदलाव हुआ है। पहले सामान्यतया औसतन एवरेज 700-800 टूरिस्ट हर साल गुरेज वैली में आता था। पिछले 8 महीने में जो मुझे आंकड़ा बताया गया है 35,000 लोग गुरेज आ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ है, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। पिछले वर्ष गुरेज को देश का ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया गया और जिला प्रशासन बांदीपुरा अनवरत विशेष कैंपेन के जरिए गुरेज फेस्टिवल के माध्यम से तथा कार और बाइक रैली के द्वारा देश भर से टूरिस्टों को आकर्षित करने का अनेक कार्यक्रम चलाया गया। इस महीने ट्राइबल समुदाय के बच्चों के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट के तहत गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किया गया है जिसमें अभी दर्द सिंह कम्युनिटी के 41 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस रेजिडेंशियल स्कूल की बिल्डिंग का DPR तैयार हो गया है
और इसे समय सीमा में पूरा किया जाए, इसकी हर कोशिश की जाएगी। इसका मैं आप सबको भरोसा देता हूँ। बांदीपुरा में भी दर्द सिंह कम्युनिटी के युवाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग तथा स्किल डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है, ताकि अलग अलग सेक्टर में उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। गुरेज में स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर हाई मास्ट लाइट भी लगाई जा रही है, जिससे दूर दराज के रास्तों के लिए आपको आने जाने में सहूलियत होगी। मैं जानता हूं 2021 के पहले मोबाइल कनेक्टिविटी सिर्फ डावर विलेज तक थी। 2 साल से भी कम समय में मोटे तौर पर पूरे गुरेज में मोबाइल कनेक्टिविटी की सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी गई है। एक गांव है किलसे, वहाँ भी जल्द मैं समझता हूँ कि वो व्यवस्था कर ली जाएगी। 2020 के विंटर से डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर सर्विस की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है। गुरेज और बांदीपुरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की कोशिश हो रही है। पहले यहाँ 6 महीने रोड बंद हुआ करती थी, सिर्फ 2.5 महीने उस रोड पर अब आवागमन बाधित रह रहा है। गुरेज के लिए अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में डिग्री कॉलेज, नए 30 बेड वाले कम्युनिटी हॉस्पिटल, मिनी सेक्रेटेरिएट, ITI, मुंसिफ कोर्ट का निर्माण पूरा करके सभी सुविधाओं को गुरेज के नागरिकों को सुपुर्द करने की कोशिश हुई है। गुरेज सब डिवीजन की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में एक कृषि विज्ञान केंद्र को गुरेज में मंजूरी दी गई है। उसका निर्माण भी चल रहा है और अभी एक टेम्पररी सेंटर इजमर्ग से फंक्शनल किया गया है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है, वो सोच समझ करके बनाया गया है। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। 13 लाख परिवार हैं जो खेती और उससे जुड़ी संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। 2,62,000 ऐसे परिवार हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं। लगभग 29 प्रोजेक्ट इसमें जो हमारी विशेषज्ञों की समिति थी उसने स्वीकृत किए हैं। बजट के अलावा 5,013 करोड़ रुपए है मौर यहाँ के एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में खर्च कर रहे हैं। आज देश में कृषि आमदनी, किसान के आमदनी के मामले में हम 5वें स्थान पर हैं देश में, और मुझे भरोसा है कि इसी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बनेगा जहाँ के किसान की आमदनी सबसे ज़्यादा होगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, किसान संपर्क अभियान का कार्यक्रम 31 अगस्त तक चलना था, उसे 15 दिन बढ़ाने का हमने फैसला लिया है और हमने कोशिश की है कि हर पंचायत में कम से कम 3 दिन किसान भाइयों की ट्रेनिंग हो, ताकि वो आधुनिक खेती के बारे में और इन 29 प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। गुरेज के इंटीरियर में तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दूर दराज के इलाकों में रोड के लिए और मैग्नेमाइजेशन का काम पहले कम होता था। अब मैं कह सकता हूं कि इसकी शुरुआत महत्वपूर्ण ढंग से की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा हॉट मिक्स प्लांट के जरिए इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया है। समृद्ध सीमा योजना और एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम के तहत गुरेज में डेवलपमेंट वर्क को पूरा करने के लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ दर्द सिंह कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑडिटोरियम का काम बंद था। इसे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में इस काम को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं जानता हूँ आज़ादी के बाद से गुरेज की सबसे बड़ी समस्या बिजली की रही है। यहाँ के नागरिकों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। 2020 में डीजल से पावर सप्लाई आपको 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई थी। 2021 में गुरेज सब डिवीज़न को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए NHPC के पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। मुझे बताया गया है कि 60% सिविल वर्क पूरा हो गया है और उस परियोजना पर तेज गति से काम चल रहा है। 33 kV लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है और राजधान पास तक लाइन का काम भी पूरा कर दिया गया है। जेनसेट से बिजली की सप्लाई की वजह से यहाँ गाँव के बीच इंटरकनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसे भी
तेज गति से बनाने की कोशिश हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही गुरेज तक भी ग्रिड सप्लाई जल्दी से जल्दी यहाँ अच्छे ढंग से पहुँचे और गुरेज भी अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर खड़ा हो सके। 3 मुख्य बातें जम्मू कश्मीर प्रशासन मानता है: बेहतर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर और बिजनेस और इंटरप्राइज के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी। प्रशासन इन तीनों प्रमुख उद्देश्यों पर गुरेज में जो कमियां थीं अपनी पूरी ताकत से परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है और हम एजुकेशन तथा स्किलिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मैं मानता हूं कि गुरेज विविधता से भरा हुआ है और उस विविधता की एक अपनी विशेष पहचान है, भारत और भारत का विकास। आज जिस प्रकार हर एक समाज आकांक्षी हो रहा है उसे साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी वचनबद्ध है। विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ दर्द सिंह की समृद्ध परंपरा, साहित्यिक संपदा को प्रिजर्व करने के साथ साथ सीना भाषा के प्रमोशन और ओरल स्टोरी टेलिंग को लिपिबद्ध करने की दिशा में भी जो प्रयास शुरू हुआ है इसे और आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जम्मू कश्मीर में बना है उसे निर्देश भी दिया जाएगा। मैं एक बार पुनः सीना कल्चरल सेंटर के लिए आर्मी का आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार आज सभी सेक्टर में सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा मिलकर के काम किया जा रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ आर्थिक विकास में तेजी लाई गई है बल्कि संतुलित विकास हो इसका भी प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः गुरेज के त्वरित और समग्र विकास के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन की वचनबद्धता दोहराता हूं। अनेक मौक़ों पर मैंने ये बात कही है कि केवल कहा नहीं, करने की कोशिश होगी और ईमानदारी से करने की कोशिश होगी ताकि आपकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतिजाज भी हो, रहेगी वादों में कब तक कसीर खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, हर एक बार कल ही क्यों कभी तो आज भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।